और अब वक्त हो चला है नॉन स्टॉप 100 का। सवाई माधोपुर में आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की गाड़ी फंसी। बारिश के पानी में फंसी मंत्री जी की गाड़ी। भारी बारिश के चलते सड़क पर बरसात का पानी भरा। बूंदी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। बाढ़ बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। ऐतिहासिक नवलसागर झील उफान पर। सवाई माधोपुर में बारिश का प्रकोप जारी। ढील नदी उफान पर। बांध के निचले इलाके में बसे गांव में भरा कई फीट पानी। धौलपुर में चंबल ने लिया विकराल रूप। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर पहुंचा पानी। दर्जनों गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। करौली में मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी का प्रकोप। आधा दर्जन गांव में राहत और बचाव कार्य जारी। अलवर में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। चिकित्सालय परिसर पूरी तरह से पानी में डूबा। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण सुरवाल बांध हुआ ओवरफ्लो। बाढ़ से बचाने के लिए मवेशियों को सुरक्षित बचाते दिखे ग्रामीण। जयपुर में महारानी कॉलेज में छत से गिरा प्लास्टर। बालिका आवास की छत का गिरा प्लास्टर। पिछले 1 साल में छात्रावास में नहीं हुई कोई मरम्मत। सवाई माधोपुर में उफानपुर नदी नाले NH 552 पर स्थित उखाड़ की पुलिया टूटी। सिक्किम के कुछ हिस्सों में हुआ भूस्खलन। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। आज भी भारी बारिश का अनुमान। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फिर हुआ भूस्खलन। गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच हुआ भूस्खलन। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा। सड़क धंसने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। गाजियाबाद में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जलभराव। पानी को पंप से निकालने के लिए कोशिश की जा रही। तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के कारण बांध लबालब भरे। मुक्कोम्बू बांध में 1 लाख क्यूसेक पानी भरा। विजयवाड़ा में बाढ़ के पानी के लिए तैयार है प्रकाशम बैराज। 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिरमौर के नाहन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव। सड़कों के जलमग्न होने की वजह से लोग हो रहे परेशान। उधमपुर में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव। लोगों को हो रही दिक्कत। विदिशा में भारी बारिश में फंसे लोग। होमगार्ड और SDRF की टीम ने 90 से अधिक लोगों को बचाया। कुल्लू में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। पास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। पंजाब के होशियारपुर में पानी के तेज बहाव में बह गए पिता और बेटी। मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते दोनों को बाहर निकाला। कर्नाटक के हावेरी में बाढ़ के पानी में फंसी महिला। आपदा प्रबंधन टीम ने महिला को बचाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ और बारिश के बिगड़े हालात। 36 घंटे बाद बाढ़ में फंसे बच्चों का किया गया रेस्क्यू। मुरैना में चंबल नदी का तेजी से बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रहा पानी। ग्रामीणों को लगातार किया जा रहा रेस्क्यू। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से टापू बने कई गांव। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले पार कर रहे टीचर और छात्र। ग्वालियर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश। मनीखेड़ा बांध से पानी छोड़ने के कारण सिंध नदी उफान पर। अनूपगढ़ पालिका अध्यक्ष प्रियंका मेघवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। श्रीगंगानगर जिले में रेल समस्याओं से मंत्री को करवाया गया अवगत। बाड़मेर में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित। बेहतरीन कार्य करवाने वाले कार्मिकों और अधिकारी को किया गया सम्मानित। बूंदी में ACB की बड़ी कार्रवाई। लीडर और कर्मचारी 35,000 की रिश्वत लेते किए गए ट्रैप। भूमि के फैसले मामले में मांगी 50,000 की रिश्वत। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में चारागाह भूमि पर प्रशासन का चला बुलडोजर। 5 बीघा गौचर भूमि को प्रशासन से कराए मुक्त। डीडवाना में पर्वत सर पुलिस की दबंगई। टोल नाके पर आम नागरिक को जड़ा थप्पड़ मारने के बाद युवक के पीछे दौड़ा पुलिसकर्मी।
डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डेडली गांव में घर में 74 कार्टन शराब जब्त। हनुमानगढ़ में हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हथियार तस्करी के आरोप में 3 तस्कर गिरफ्तार। डूंगरपुर में पुलिस ने शराब से भरी कार पलटी। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एक तस्कर मौके से फरार। डूंगरपुर में शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने शराब से भरी कार पकड़ी। एक तस्कर गिरफ्तार। अवैध शराब के 10 कार्टन जब्त। कैथल में ग्राम विकास अधिकारी को एसीबी ने किया ट्रैप। 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पालपुत में तैनात है ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु। कोटा में बारिश बन रही आफत। देवनारायण आवास योजना में करंट लगने से 4 भैंसों की मौत। कोटा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लगी आग। बैंक के 2nd फ्लोर पर लगी आग। पाली में लेपर्ड ने अचानक गाय के बछड़े पर किया हमला। गाय ने बहादुरी से बचाई बछड़े की जान। राजसमंद में रामदेवरा यात्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर और एसपी ने रामदेवरा मार्ग पर संभावित दुर्घटना क्षेत्र का किया निरीक्षण। सिरोही में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। शिवगंज नगर पालिका स्टोर और कीपर को पकड़ा। 15,000 की रिश्वत लेते दोनों हुए गिरफ्तार। टोंक कलेक्टर और एसपी पहुंचे जनता के बीच। बाढ़ वाले इलाकों का कलेक्टर ने किया दौरा। सिरोही में वन संरक्षण ने युवक से की मारपीट। लकड़ी तस्करी की जांच के लिए पहुंचे थे वन संरक्षक दारा से। सीएम पदयात्रा कर पहुंचे बाबा रामदेव के दरबार। बाबा रामदेव के समाधि स्थल की पूजा अर्चना की। जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर शर्मा। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ शिविर का किया आगाज। मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर हुआ गर्मजोशी के साथ स्वागत। देश के हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अमेरिका आपको गाली दे रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कहा सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी दिया बयान। उन्होंने कहा 25% अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा। इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन से काफी खतरा। अमेरिका के 25% टैरिफ से भारतीय उद्योग पर पड़ेगा असर। इसमें फार्मा, दवा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्टफोन का निर्यात। 25% अमेरिकी टैरिफ से मेड इन इंडिया आईफोन निर्माण योजना को झटका। भारतीय उत्पाद चेन में आई रुकावट। ट्रंप का एक और बयान आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत रूस अपनी मरी अर्थव्यवस्था को लेकर डूब जाए लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं लेकिन व्यापार के लिहाज से वे मेरे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। ट्रंप के फैसले के बाद शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट। निफ्टी 160 और सेंसेक्स 500 अंक लुढ़का। पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान में हुई डील। ट्रंप ने कहा हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट में 17 साल बाद आया फैसला। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। इस मामले में 7 आरोपी। एनआईए कोर्ट ने कहा इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं दी गई थी। मालेगांव विस्फोट मामले में अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया कि मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। इस घटना में 6 लोगों की गई थी जान। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों मृतकों के परिजनों को 2 लाख देने का दिया आदेश। घायलों को 50,000 दिया गया। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने पीड़ितों के वकील। उन्होंने कहा धमाका हुआ ये कोर्ट में साबित हुआ। मालेगांव फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न रहेगा।
मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उमा भारती ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, प्रज्ञा जी को बधाई और माननीय न्यायालय का अभिनंदन। मालेगांव केस में फैसले के बाद सीएम का बयान। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा फैसला सत्यमेव जयते के मूल मंत्र का प्रमाण। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर भड़के सियासत। एमपी मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने दिया बयान, कहा कांग्रेस ने दिया था भगवा आतंकवाद का नाम, कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी नेता ने इसे लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज ध्वस्त हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मालेगांव मामले में आए फैसले को लेकर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की खबर को दबाने के लिए नई खबरें लाई जा रही। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले पर जताई प्रक्रिया। उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट को दिया धन्यवाद। उन्होंने कहा ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत। मालेगांव बम विस्फोट मामले के फैसले से पहले आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय ने कहा कि हम बरी तो हो जाएंगे, हमारे खिलाफ झूठ मामला दर्ज किया गया था। मालेगांव में हिंदू संगठनों ने मनाया जश्न, बैंडबाजी के साथ निकाली गई रैली। संसद भवन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की बैठक। इस दौरान सदन की रणनीति तय हुई। धार में सड़क पर मिला लावारिस नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग, मामले की जांच शुरू। सतना में कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती कारण एक व्यक्ति की सालाना आय 0 रुपया हुई। खबर फैसले के बाद नया आय प्रमाण पत्र जारी हुआ। बलरामपुर में खुली मिड डे मील योजना की पोल। मिड डे मील में बच्चों को सिर्फ दाल चावल मिला, कई जगह बच्चों को सिर्फ चावल दिया जा रहा। सूरजपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। घर में अवैध रूप से शराब बेचने वाली महिला गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 30,000। बलौदा बाजार जिले के भाटा पास से पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों उड़ीसा से गांजा लाकर बेचते। अंबिकापुर में हाथी के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत। दल से बिछड़कर अकेला घूम रहा था हाथी। कल भी हाथी के कुचलने से महिला की हुई मौत। अंबिकापुर में जंगली हाथियों के आतंक पर सियासत। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की चेतावनी। सूरजपुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का दल। खेतों में हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों की चहलकदमी से खराब हुई फसल। सतना में अनाज गोदाम में घुसा भालू। कर्मचारियों ने भालू को भगाया। वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। निवाड़ी में सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा। राहगीर बन रहे हादसों के शिकार। शिकायत के बाद नहीं हो रही कार्रवाई। कांकेर में ग्रामीणों ने बदली स्कूल की तस्वीर। जर्जर स्कूल के लिए जुटाई 70,000 रुपए। श्रमदान से जर्जर भवन ठीक कराया। हैदराबाद में स्टार हॉस्पिटल्स और माइगेट साथ आए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए करेंगे काम। बस्ती में नगर पुलिस ने ट्रांसजेंडर के लिए मन की बात का किया आयोजन। इस दौरान भेदभाव, रोजगार की कमी और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को खुलकर रखवाया। श्रीनगर में युवा एनक्लेव चाय पे चर्चा का आयोजन किया गया। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इसका आयोजन हुआ। पुंछ में पहुंचा भक्तों का तीसरा जत्था। भक्तों का ये जत्था बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा पर है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को मिला चेहरा। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पदभार संभाला। शिमला में अडानी एग्री फ्रेश की नई पहल। पहले डिजिटल सेब बाजार की शुरुआत हुई। विजय देवरकोंडा की किंगडम सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हिंदी में फिल्म को साम्राज्य के नाम से रिलीज किया गया। यह एक एक्शन थ्रिलर है जिसे काफी पसंद किया जा रहा। 13 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है फिल्म सैयारा। लगातार कर रही है रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन। फिल्म ने धूम 3 और RRR को भी पीछे छोड़ा।
विद्या बालन की फिल्म परिणीता को दशक बाद फिर से सिनेमाघरों में दर्शक देने जा रही है। इस फिल्म के जरिए विद्या बालन ने बॉलीवुड में आगाज किया था। अमेरिका की कैलिफोर्निया में F-35 फाइटर जेट क्रैश, नौसेना के बेस के पास हुआ हादसा, पायलट सुरक्षित। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने दी आराम की सलाह। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में अर्शदीप सिंह को डेब्यू करने का मिल सकता है मौका। अवतार नरसिम्हा के बाद अब माइथोलॉजी पर बेस्ट और एक फिल्म का ऐलान। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में दर्शकों के बीच हलचल पैदा की। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ मालदीव गई। उन्होंने मालदीव का ब्लॉग किया शेयर, जिसमें दिलीप का अलग अंदाज देखने को मिला। मशहूर फिल्म मेकर शेखर कपूर एक नई वेब सीरीज का कर रहे हैं ऐलान, जिसका नाम वॉर लॉर्ड है। इसका 1 मिनट का टीजर रिलीज हो चुका है।